हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मंगलवार की सुबह। मीठी के लंच की तैयारी कर रही थी मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा। तो पनीर को मैं कद्दूकस कर लिया मैंने और फिर उसमें नमक, हल्दी और हल्का सा अजवाइन को क्रश करके डाल दूँगी। बस बाकी कोई मसाले वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, मिर्ची तो वो खाती ही नहीं है। और बस जल्दीबाजी में बना रही हूँ क्योंकि आज उठने में भी हम लोग लेट हो गए थे। आजकल ना रोज़ ही थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है क्योंकि बच्चों की भी वही हाल है और उनका भी तबीयत ख़राब है, फिर सारा काम थोड़ा बहुत लेट सुबह रोज़ ही हो जा रहा है। तो इधर जो अजवाइन है वो क्रश करके डाल दूँगी मैं और जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो मीठी कह रही थी कि मम्मा कल मैं पनीर का पराठा लेके जाऊँगी। मेरा दोस्त मतलब उसके क्लासमेट कोई लेकर आया होगा। वैसे मैं उसको रोज़ पनीर नहीं देती, कोशिश करती हूँ कि भिंडी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स दो उसको, जिसमें भिंडी या फिर शिमला मिर्च वगैरह ये सब हो। तो और कभी कभार आलू का भुजिया आप लोग के साथ मैं रेगुलर ही शेयर करती हूँ। मीठी के लंच बॉक्स में मैं क्या देती हूँ, पहले 3 वाला था ना तो मैं एक फ्रूट रोज़ देती थी, बट अब फ्रूट सुबह ही खा लेती है। मैं उसको लंच में नहीं दे पाती क्योंकि उसमें दूसरा लंच बॉक्स लिया है ना, स्पेस नहीं रहता है। और इधर आटा गूंद के रख दिया मैंने, गर्म पानी कर लिया था पीने के लिए। सबको मीठी को भी दे दिया है, उसके पापा को भी, और मैं भी गर्म पानी पी लूँगी। मतलब आराम से पी लिया था, 10 मिनट लगा ही था मुझे और फिर मैं लग गई थी पराठा बनाने में। पराठा बनाने के बाद फिर छोड़ने भी मुझे ही जाना है। फिर जल्दी जल्दी मैं इधर पराठा बना के फिर मीठी को तैयार करूँगी और मैं भी तैयार हो जाऊँगी। तो इधर ये देखिए, थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है पराठे वगैरह बनाने में। मतलब सब्ज़ी नहीं बनाना था, सिर्फ पराठे और सॉस डाल के उसको दे दूँगी मैं लंच में। तो इधर लग गई थी और रह गई साफ़ सफाई का। तो सुबह मतलब सिर्फ किचन पोछा लगाई हूँ किचन में, और पितृपक्ष शुरू हो गया है तो पूजा आजकल नहीं हो रही है तो थोड़ा सा उधर से रिलैक्स हूँ मैं। बाकी पोछा वगैरह तो रोज़ पूरे घर में लगता ही है। बाकी घर में पोछा मैं आने के बाद लगाऊंगी और खाने वगैरह का काम करूँगी। मतलब आजकल मुझे रोज़ 12-1 बज जाता है काम वगैरह, मतलब आने के बाद फिर सफाई करो, फिर खाना वगैरह बनाओ। मतलब लंच का टाइम हो जाता है 12-1 बजे तक। फिर तुरंत फिर खाना खा के फिर मैं मीठी को लेने के लिए जाती हूँ। बुरा हाल हो जाता है। मतलब उनके एक तबीयत ख़राब होने से ना सारा काम सिर पे पड़ गया है, वरना थोड़ा बहुत हेल्प वो भी कर देते हैं। अगर एक भी मतलब सिर्फ अगर चाय भी कोई बना देना तो लगता है कि हाँ कितनी बड़ी मदद हो गई है। और इधर पराठे बना के और तब मैं चल रही हूँ तैयार होने। सारा काम वगैरह करके नहा धो के मैं और मीठी निकल गई थी, मैं मीठी को लेकर। और मौसम आज का ऐसा मतलब अच्छा लग रहा है देख के, जैसे ठंडियों का मौसम होता है ना, धुंध ओस जैसे पड़ा होता है, वैसे ही पूरा ओस पड़ा हुआ था ये देखिए। तो थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है मौसम, लेकिन हल्का सा ठंडा है। और फिर मैं मीठी को छोड़ के आने के बाद लग गई थी खाने में। पोछा वगैरह सारे घर में लगा दिया। वीडियो शूट नहीं किया मैंने क्योंकि 9:30 हो चुका है। और फिर मुझे खाना वगैरह बना के साफ किचन का फिर काम करके फिर मुझे मीठी को लेने भी जाना है 1:30 बजे। तो इधर मैं फिर लग गई थी खाना बनाने में। इधर दाल चावल रख दिया है मैंने। और ये ना कद्दू का फूल होता है, यानी कोहड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, जो उसका फूल होता है ना, उसकी पकौड़ी बनाऊँगी मैं। तो ये पहले उसको ना ऐसे ऊपर डंठल से तोड़ लूँगी, मतलब देख लेंगे अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। और बाकी हम जो भी पकौड़े बनाने हैं उसके लिए सामान की तैयारी कर लूँगी मैं। तो लग गई हूँ मैं अपने काम में जल्दी जल्दी। और इधर सारा काट के रख लिया है मैंने, आलू, बैंगन, लौकी और साथ में कद्दू का जो फूल है। कद्दू के फूल की पकौड़ी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, बिल्कुल क्रिस्पी सी बनती है ना, कुरकुरी, बहुत अच्छी लगती है। और इधर बननी मतलब सिर्फ कद्दू के फूल की थी, लेकिन फिर सोचा बाकी बच्चों को आलू की पसंद है,
लौकी बैगन था वो भी मैंने काट लिया कि चलो बना लेते हैं पकौड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, इधर तबीयत भी सबकी ख़राब ही चल रही है, तो थोड़ा सा मुंह भी फिक्का हो जाता है ना दवाई खा खा के, इस वजह से मैंने कहा चलो तो इधर पकौड़े बना लूँगी मैं। ये देखिए ऐसे ना बेसन में इसको साफ़ करके धुल के रख लिया था मैंने, पानी स्ट्रेनर में रखा था ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इसको ऐसे बेसन में डिप करके, किस किस के यहाँ बनता है पत्ते की पकौड़ी, किस किस को मतलब जिसको नहीं पता है जिसके यहाँ बनता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, और इधर ना दूध में उबाल भी आने लगा था, तो थोड़ा सा पानी छिड़क दिया मैंने। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला हाल है। दूध तो ऐसे ना चोरों के जैसे, जैसे थोड़ी सी इधर उधर नज़र होती है ना तभी उबल के गिरने लगता है। जितना दुख दूध गिरने का नहीं होता ना, उतना दुख फिर वो साफ़ सफाई करने का होता है, क्योंकि वो एक काम बढ़ जाता है कि दूध गिर गया फिर साफ़ सफाई करो, तो उसका दुख ज़्यादा होता है। बच गया मेरा दूध, नीचे नहीं गिरा। और इधर पकौड़े बना के खाना वाना खाने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगी मीठी को लेने के लिए। थोड़ा सा ना लेट ही होगी, थोड़ा सा क्या, अगर सुबह मतलब हम लोग लेट से उठते हैं ना तो सारा काम ही लेट होने लग जाता है, ऐसा है। मैं रोज़ सोच के एकदम भीष्म प्रतिज्ञा करके सोती हूँ कि सुबह जल्दी उठना है, बट नहीं हो पाता। किसी न किसी रीज़न से मतलब सुबह लेट हो ही जाता है, और सुबह लेट उठे मतलब सारा पूरे दिन का काम लेट होता रहता है। फिर खाना लेट बनेगा, ये काम लेट वो काम लेट। फिर मैं निकल गई थी मीठी को लेने के लिए। खाना वगैरह खाने के बाद जैसे सुबह उठने के फ़ायदे हैं ना, जल्दी उठने के फ़ायदे हैं, वैसे ही लेट उठने के नुकसान भी हैं कि सारा काम हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है। ये शाम का वीडियो है जब मैंने छत पे गई थी पानी वगैरह डालने के लिए पौधों में, क्योंकि इसमें कल की नहीं परसों मैंने इसमें खाद डाला था, तो वो इसमें पानी वगैरह दे दिया है मैंने अच्छे से। बस छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया। और ये है बुधवार की सुबह का वीडियो, जब मैं किचन की साफ़ सफाई करके और तब मैं मिठी के लिए बनाऊंगी लंच, और फिर मिठी को जाऊंगी छोड़ने। 2 दिन का ब्लॉग मैंने ये आप लोग के साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ बनाऊंगी, मतलब रोज़ ही लेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि चलो एक दिन हो गया, रोज़ ही लेट हो जा रहा है, थोड़ा बहुत हाँ हो जाता है मैनेज। और आज ये था ना बुधवार को कि मीठी को स्टेज पे जाना था रैम्स के लिए, जो पोयम होता है ना वो शायद सुनाना था, पता नहीं, उसको जाना था स्टेज पे। तो ये कह रही थी मम्मा आज लेट नहीं होना है, जल्दी करो जल्दी करो। आज मीठी बिना जगाए अपने मन से उठ गई थी। मतलब जब मैं सब्ज़ी डाल दी थी बनने के लिए ना तब मीठी उठ गई थी, 6 बजे के लगभग में मीठी उठ गई थी। और इधर थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा मतलब 5 से 10 मिनट पहले उठी हूँ। 7 बजने वाला है, ये देखिए 7 बज चुका है। बस मुझे रोटी बनाना है, 5 से 6 रोटी बनाऊंगी और फिर मैं निकल जाऊंगी नहाने और तैयार होने के लिए। फिर मीठी को भी तैयार करना रहेगा। तो ये देखिए यहाँ खाने की तैयारी फटाफट। सुबह तो ऐसे लगता है ना जैसे भूकंप आया होगा, इतनी जल्दीबाजी मुझे लगता है सबके घर का, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो अगर जल्दी उठ गए तब तो सारा काम टाइम पे हो गया, बट अगर लेट हो गया ना तो सारा कुछ अस्त व्यस्त। फिर तो चलो मम्मी संभाल लेती थी, लेकिन अभी जब खुद को संभालना पड़ रहा है ना तो समझ में आ रहा है। जब तक अपने सिर पे नहीं पड़ती ना तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती, बस वही हाल है। तो अब जब अपने सिर पे पड़ा है तो समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ जल्दी जल्दी करके, इसी बीच फिर गैस भी ख़त्म हो गया। ये लो, अब क्या, फिर दोबारा से मतलब सिलेंडर तो उधर रखा हुआ था, फिर खींच के लेके आई मैं। कोई घर पे भी नहीं था, पापा भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, तो मैं किसको बोलूँ लगाने के लिए। फिर मैंने फटाफट में गई, खींच के लेके आई और तब सिलेंडर लगा के और फिर से दोबारा गैस जलाया। मतलब 2 से 3 मिनट तो मेरा इसी में चला गया, जो मेरा काम हो जाना था टाइम पे और हो गया। इसलिए ना कहते हैं जल्दी उठना चाहिए, पर पता नहीं क्या हो रखा है, समझ नहीं आ रहा। खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, सबके चक्कर में अपना दुख तो भूल गया है मुझे, लेकिन
कितना कोई करे, सारा काम अकेले करने के बाद से सुबह नहीं नींद खुल पा रही है। आजकल पता नहीं क्यों हफ्ते दिन से ऐसा हो रहा है। बट लेट उठने के ना बहुत ज़्यादा नुकसान है। रिज़ल्ट आप लोग के सामने ही है। अभी 7 बज रहा है, 7:03 हो रहा था। फिर मैं सारा काम अकेले करके वो लगभग 5 से 6 रोटी बनाई थी मैंने, और सब्ज़ी लगभग होने वाली है। फिर मैं चली जाऊंगी तैयार होने। तैयार होके आने के बाद मीठी का लंच रखूँगी, क्योंकि तब तक थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। बहुत गरम गरम लंच पैक नहीं करती। तो यहाँ सब्ज़ी भी मतलब हो चुकी है, बन चुकी है। और ये देखिए, ये 2 दिन का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप परसों ना मतलब 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था ना, उस पर किसी एक का कमेंट आया था बहुत प्यारा कि वेरी नाइस ब्लॉग। मुझे वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब उन्होंने कमेंट किया। तो एक कमेंट और एक लाइक देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप लोग का क्या लगना है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो प्लीज़ सबकी वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मीठी का लंच पैक करके मैं तैयार होके आ चुकी हूँ। बस पैक करके फिर मैं निकल जाऊँगी मीठी को छोड़ने के लिए। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।